हाँ, उन्होंने एक मीटिंग किया था बेंगलोर में। हाँ, बेंगलोर में ही था। ठीक है। एंड वहाँ पे काफी अच्छे टर्म्स उनके साथ हो गए थे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि पर्दे के पीछे थी, जो आज तक कभी क्लियर हो ही नहीं पाई। जब चीजें डाउन गई तो नो डाउट उनके बारे में बहुत अच्छे व्यूज मेरे माइंड में बन गए थे कि बहुत अच्छे हैं ये। ठीक है। बट एनी हाउ डोंट नो, वो खुद सेफ लैंडिंग करके निकलना चाहते थे या सिस्टम में मतलब वो लूप होल रह गए, नहीं हो पाए। बट मोस्टली जो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आज तक किसी सीईओ ने उस लेवल का जाके बेस्ट नहीं दिया है। ठीक है। जो ऑन पैसिव के हमारे प्राउड सीईओ प्राउडली बोलते हैं, ठीक है, ऐश मुफारा साहब, उस पर्सन के साथ मेरी जो वेरी फर्स्ट टॉक हुई थी सबसे पहले, मोर देन, मेरे को खुद नहीं पता कि मोर देन हम दोनों ने मोर देन 30 to 40 मिनट्स टॉक किया था मैंने। उसके बाद तो खैर काफी बार हुई है सर के साथ बात। ठीक है। बट उस टॉक में आई थिंक वो डिनर कर रहे थे, खाना ले रहे थे, सॉरी उनका ब्रेकफास्ट का टाइम था, मेरे यहाँ पे नाइट थी। ठीक है। तो उस टाइम उनके साथ जब फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था, उन्होंने बोला, हे जैसी यू, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो गूगल पे मैंने जब फाइंड आउट किया था ऑन के बारे में, वहां पे एक बड़ा गंदा कमेंट था एच सर के लिए, ऑन पैसिव के लिए। और वो कमेंट देने वाला बंदा कौन था, उसका नाम जेसी था, JSSY, जेसी। ठीक है। वो भी फॉरेनर था, कोई यूएस या कनाडा से है, आई थिंक सो। ठीक है। तो एच सर ने मेरे को वेरी फर्स्ट यही पूछा था कि आप वही जेसी हो जो वहां पे कमेंट करते हो, बट नो, आई नो कि आप वो नहीं हो, बिकॉज क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन उनके साथ तब हुआ था जब मेरा टोटल टीम मोर देन 30,000 को क्रॉस हो चुका था। ठीक है। दैट टाइम, उस टाइम तक ऐसे सर समझ चुके थे कि मैं किस लेवल का, ठीक है, लीडर हूँ, किस लेवल से मैं उठा हूँ, जुड़ा हूँ। तो यस, बट उनके साथ बात करके ना इतना फील हुआ था। उनको एक चीज पूछी थी मैंने कि सर ऑलरेडी 30,000 का टीम हो चुका है, बट ठीक, आई नीड सम सपोर्ट फ्रॉम योर एंड, कंपनी एंड पे कोई सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि नो जसवंत, वी आर आईटी कंपनी, नॉट एमएलएम कंपनी। हम एमएलएम कंपनी नहीं है, हम आईटी कंपनी है। ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है देन आप जाके अपना जॉब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट ठीक है, हम ऐसा नहीं अदर कंपनी की तरह के किसी को ओबलाइज किया जाएगा। ये उनके वर्ड्स थे जो मेरे को बहुत अंदर तक जिन्होंने टच किया था। लेकिन उसके बाद जो उनका ये रूप ही देखा, उसके बाद जो उनका काइंड हार्टेड जो रूप देखा है, वो हर किसी ने देखा है। जब मैं डेड बेड पे था, ठीक है, तो मेरा सारे का सारा टेक केयर करना, मेरे हॉस्पिटल के बिल्स, खैर वो प्राउडली मैं बोलता हूँ आज भी इसी फैमिली ने मेरे को बचाया है। ठीक है। आज कुदरती आज बात हो रही थी किसी के साथ, किसी ने मेरे को पूछा था, तो मैं फ्रैंकली बताया था कि वाकई में अगर मैं वो चीज को रियलाइज करूं, याद करूं, वो 6 दिन ऐसे थे कि 6 दिन मेरे को पता ही नहीं था। ठीक है। शायद मैं कोमा में था या मेरे को याद ही नहीं था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और हॉस्पिटल के बाहर आया, मैं याद ही नहीं था मेरे को कि उस 6 दिन के दौरान अंदर मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद ही मेरे को होश आया। ठीक है। सो वो दिन मैं नहीं भूल सकता कि जब आप सबकी वजह से, दुआओं की वजह से, प्रेयर की वजह से, कि मेरा वो सेकंड बर्थ हुआ। इसलिए मैं इसको अपना मोर देन 1000% में देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ। बट उस टाइम ऐश मुबारक साहब ने जो टेक केयर किया मेरा, ठीक है, आफ्टर देन मेरा 3-4 मंथ तक कंटिन्यू जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, उनका जो मेरा बिलिंग था वो सर की तरफ से आया, कंपनी की तरफ से आया। बट इससे बड़ी बात नेक्स्ट क्या बेस्ट फील हुआ, ये तो चलो मेरे लिए करना था कि मैं एक बहुत बड़ा अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुका था। लेकिन उसके बाद जब हम हैदराबाद पहुंचते हैं, ठीक है, देन कमलजीत जो एक ऑर्डिनरी नेटवर्कर लीडर थे, मतलब उतने बड़े नहीं थे, मैं ऑर्डिनरी नहीं बोल सकता, बहुत प्यारे भाई है, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन उस टाइम तक उनकी टीम उतनी बड़ी नहीं थी। ठीक है। तो उनको जब वहां पे कोरोना हुआ, एंड उस टाइम एक सीईओ का एक ऐसा रूप देखना कि उन्होंने कमलजीत को कंटिन्यू 8 दिन तक कंटिन्यू टेकर किया, कंटिन्यू एवरी डे उनके साथ 2-3 बार बात होती थी। एंड उनका हॉस्पिटल का जो कंप्लीट बिल था मोर देन आई थिंक 8 to 9 लाख रुपीस का, वो पे किया। एंड एक अपनी फैमिली के, अपने बच्चे की तरह उनका ट्रीट करके, जब तक कमल जी अपने घर पे नहीं पहुंचे तब तक उनके साथ टच में रहे। सो इससे ज्यादा काइंड हार्टेड, बेस्ट, अच्छा सीईओ मेरे को नहीं लगता कि आज तक की मेरी इंटायर 20 साल, 22-23 साल की अभी कैरियर में, इस इंडस्ट्री में, इवन ना कि सिर्फ मेरे, जितने भी लोग आज तक मेरी टच में रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स के साथ बात होती है, अदर टीमों, अदर कंपनीज के लीडर्स के साथ भी बात होती है, वो भी इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसा सीईओ हमने
आज तक कभी सुना नहीं है। जैसे जो आप बातें बताते हैं, अगर ये ऐसा पर्सन है देन वाकई सो नीरज, वाकई में आपने जो क्वेश्चन पूछा था एस सर के लिए, तो ऐसा काइंड हार्टेड सीईओ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले सीईओ एंड अपने बच्चों की तरह, अपनी फैमिली की तरह कंप्लीटली टेक केयर करने वाले सीईओ ना मैंने आज तक कभी देखा है, और ना ही मेरे को लगता है ऐसा कभी कोई हो सकता है। मांगेराम सर बहुत अच्छा बोलते हैं कि सदियों में कभी कभार ऐसी सोच वाले लोग आते हैं, ठीक है। सो नहीं लगता मेरे को इनके बाद कोई ऐसा बंदा आ पाएगा। अरे उनकी सोच कि उनको 100,000 मदर टेरेसा पैदा करने थे, लेकिन अभी हम श्योर करते हैं कि यहाँ पे मोर देन 100,000 मदर टेरेसा, उनका जो ड्रीम था वो उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो थैंक यू नीरज। जैसे एक बात मैं बताऊंगा, जो कि चलो आज आपने शेयर की वो वाली की जैसी, और जब तो मैं बताना चाहता हूँ वही कि ना ऐश का फोन आता है मुझे, तो वो एक्चुअली बेसिकली वो स्कैमर है, जैसी उसका नाम है सारा बेसिकली, है ना। तो हम तो जस्सी को प्यार से जस्सी जस्सी हमेशा बोलते हैं, ओरिजिनल नेम तो जसवंत है, ओके, बट हमारे मुझसे हमेशा जस्सी निकलता है। अच्छा, ऐश बहुत कंफ्यूज था बेसिकली इस बात को लेके, मुझे फोन किया तो क्योंकि वो चाहता था कि शुरू से कि यहाँ पे जब हम ऑन पैसे बना रहे थे, यहाँ सब लोग अच्छे वाले आए जितना भी ना, बड़ा कंफ्यूज कि ये जस्सी वही है वो है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं ऐश ये जसवंत है, ओके, ये जसवंत एंड आई नो हिम। मैंने उनको कन्विंस किया, मैं कहा नहीं मेरा फ्रेंड है, मैं जानता हूँ ये वो, क्योंकि उसको भी ऐसा लगा कि शायद कहीं झूठ तो नहीं कहीं हो रहा कि ये लोग कहीं बीच में आके इस ड्रीम को कहीं, मतलब इतने सीरियस है मैं ऐश की बात कर रहा हूँ कि ना कोई भी इस ड्रीम को कोई बीच में आके उठा के ना ले जाए, तो इतने सीरियस है बेसिकली ऐश का। तो मैंने कहा ऐश नहीं, ये जस्सी मतलब जसवंत। अच्छा, वो बोले कि जैसवंत, मैं कहा यार जैसवंत, मैं कहा यहाँ पे जैसे बोलते हैं, सो JASW, ये जैसवंत है, मेरे फ्रेंड है, मैं जानता हूँ ये वो जैसी नहीं है, वो JESSY कुछ ऐसे ऐसे था। और एक बात मैं बताऊं, उसने अपना निक नेम भी कहीं ना JC लिख दिया था, JC कहीं पे, तो वो भी करता था। फिर मुझे एक बार ऐश का आया फोन कि आर यू श्योर गुरसविंदर दिस इज नॉट दैट JC। मैंने कहा व्हाट, कहता आई एम टॉकिंग अबाउट J&C। मैं कहा नेवर, मैं कहा मैं आपको 1000% बता सकता हूँ कि ये वो JC नहीं है, दिस इज जैसवंत, ओके, ये वो नहीं है, मुझे मालूम है एंड हम भरोसा कर सकते हैं इसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी बारीकी से क्योंकि वो बात को ऐश करते हैं, जैसे वही बताया कि इतना अच्छे सीईओ, इतना उस लेवल पे जाके बात करना सीईओ, उनको हमेशा यहाँ पे आना दिखना, तो जो जसवंत ने भी बोला कि वो ऐसा सीईओ हमने नहीं देखा है, वाकई में नहीं देखा है। या जसवंत ये तो बात बिल्कुल मतलब सही है। और इतना टेक केयर करना, जब वो हैदराबाद की जब अभी बात की है जस्सी ने कि वहां पे नीरज ये लोग तो गए थे, मैंने उस दिन छुट्टी ले रखी थी, मैं यहाँ पे था, ऐश वहां से कंट्रोल कर रहे थे, ये लोग हैदराबाद में से, 2020 की बात है दिसंबर की। और वाकया में ही मतलब कि इस लेवल के ऊपर हम लोग बैक एंड के, जब हम अब आज भी जब हम बात करते हैं ना सबके सब लोग कि बैक एंड के ऊपर इतना कुछ चल रहा है, तो इससे मैं रिलेट कर पाता हूँ कि जब कुछ हो रहा होता है बैक एंड के ऊपर कितना कुछ हो रहा है। ठीक है, ये लोग जसवंत एंड सारे जितने 28 लोग थे वहां पे थे, बट बैक एंड के ऊपर इतना कुछ हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, वहां पे हो रहा था। हमारे यहाँ पे रात थी, हम लोग टेक्स्ट मैसेज, ऐश मुझे लग रहा है कि इतने घंटे ऑनलाइन मेरे साथ कभी नहीं रहा जितना तब था। तब पता चलता कि यार ये मिस्टर ऐश इतने सिंसियर लेते हैं एक काम को करने के, तभी हम सब लोग क्यों आज इतने कॉन्फिडेंट, इतने अच्छे से हम उनको समझते हैं। वो यही है कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है हमें कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ। और जब वो कोविड का बात हुई तो जस्सी को भी था, तो मुझे वो इतने चिंतित थे कि गुरसविंदर इन दोनों को हमने रूम में अलग किया हुआ है, बाकी के कोविड टेस्ट चल रहे हैं, मैं नहीं चाहता। तो वो मुझसे पूछे कि क्या करें, मैंने कहा ऐश इनको यहीं रखो, हमें वापस नहीं भेजना, क्योंकि हम सब में एक्साइटमेंट थी ना कि यहाँ पे है। तो होपफुली चलो जस्सी का तो नेगेटिव वो आया, बट जिसका मालूम ही नहीं था कमलजीत का पॉजिटिव आ गया वहां पे। और वो इतने सीरियस इस बात को लेके बैक हैंड के ऊपर जब हम चैटिंग कर रहे हैं, हम एक दूसरे से मैसेजेस कर रहे हैं, तो एक सिचुएशन ये आ गई कि कमलजीत को चंडीगढ़ में वापस भेज दें, ओके। तो मैंने कहा यस ये कर तो सकते हैं, क्योंकि वो वहां तो जा ही नहीं सकता। और तब आपको शायद याद होगा कि होटल जो स्टाफ था तो गवर्नमेंट का कुछ ऐसा भी था कि होटल भी शायद बंद करने पड़ते थे जहाँ पे कोविड के कहीं पेशेंट है, ऐसा कुछ था। तो ऐश इतना चिंतित कि हमारे फाउंडर भी वहां पे होटल बंद करना है, तो कैसे होगा, मतलब कि ये ना। तो इमीडिएटली वहां पे एक टैक्सी वाला था, उसको पूछा गया कि अगर कोविड वाले बंदे को हमने यहाँ से चंडीगढ़ शिफ्ट कराना है
तो क्या मुझे बोलते कि 2 या 3 लाख रुपए मांगा था, 2 से 3 लाख हाँ, रुपए वो बंदा 3 लाख रुपए ने 2 लाख समथिंग मांग रहा, मतलब कि हैदराबाद से चंडीगढ़ शिफ्ट कराने का कमलजीत को ऐश करा, वी विल पे इट। अच्छा, ऐश को तो शायद 2.5-3 लाख रुपए ऐसे ही लग रहा होगा, एज ए हमें मालूम है ना इंडिया में 2.5-3 लाख रुपए कितना, मैंने से ये तो सारे साल की कमाई वो एक झटके में कमा जाएगा ये बंदा, ठीक है ना। तो उससे अच्छा कि हम कहीं रूम ले लें वहां पे अलग जगह पे होटल पे, और नहीं उसमें एक चीज उसमें बात ये हुई थी कि वो वहां से मोर देन 33 to 36 आवर का रन था, ट्रैवलिंग था, तो उसकी तबीयत और ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में पहुंच सकती थी। सो दैट्स व्हाई उनको फिर वो चीजों को ऐश ने मना किया कि हम यहीं पे। नहीं, फिर इसके बीच में एक और बात है कि ऐश का था ओके लेट मी टॉक टू डॉक्टर, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हमें ये सेफ रहेगा एक बंदे को शिफ्ट कराना या यहीं पे रखना। तो डॉक्टर की कंसल्टेशन हुई बैक एंड के ऊपर, इतना कुछ चल रहा था मैं क्या बताऊं, बट यस अल्टीमेटली फिर वहां पे हुआ कि यस नहीं इनको यहीं पे रखा जाए, और वहां पे जो खर्चा वर्चा वो कहता पैसे की टेंशन मत लो, पैसे की बात मत किया करो, वो मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस लेवल के मतलब सीईओ है हमारे जिनके साथ हम जुड़े हैं, वाकई मजा आ रहा है बहुत सारी बातें करने के लिए। एंड यस जसी डेफिनेटली थैंक यू आपका मतलब कि आने का, एंड आप जो भी कहना चाहते हैं प्लीज बोलिए, और भी एंड देन आपको हम इजाजत देंगे जाने की। नहीं प्लीज अभी मैं पूछना चाहता हूँ, अभी फ्रेंडली टॉक है, तो पहले तो नीरज भाई आज आके यहाँ पे खुल के बताएंगे, ठीक है कि नीरज इसके पहले जब आपने मेरे से बात किया तो उससे पहले तक आपका फोकस यहाँ पे नहीं था, ठीक है, एंड आप ऑलरेडी क्रिप्टो में या ट्रेडिंग में आप कंटिन्यूसली मतलब वर्क कर रहे थे। तो मेरे को लगा फर्स्ट टाइम कि मेरे से आपके मोर देन हाफ एन आवर 1 आवर इधर मोर देन दिस, मतलब हमारी 2 या 3 बार टॉक हुई। उसके बाद से नीरज में और आज के नीरज में, मैं जो उससे पहले के नीरज में और आज के नीरज में तो जमीन आसमान का फर्क है।